यह है कि हमारे सामने 2 लाशें पड़ी हैं। मैंने कहा था तुमसे, अगर किसी निर्दोष को ठेस भी पहुंची तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और पृथ्वीवासियों के रक्षक महानायक बालवीर कसम काल के बाद एकदम बाद अपने उदाका लोक में ही 2 निर्दोष निर्बल लोगों को मिट्टी कर दिया तुमने। मां महिम की आज्ञा से आओ साथियों, घेर लो इसे और लेके चलो शाश्वान के कारागृह में। चश्माक बालवीर है ये, महानायक बालवीर। इसकी उपाधि की गरिमा का ध्यान रखो। इसे कोई भी कहीं भी ऐसे लेके नहीं जा सकता। मां महिम, मामला एकदम साफ है। जो गलतियां बालवीर से भले ही गलती से हुई हैं, उनकी सजा में उसे अब बालवीर नहीं रहने देना चाहिए। मेरा कहना है कि इससे सारी जादुई शक्तियां छीनी जाएं और इसे उदाका और शाश्वान लोक से हमेशा के लिए निकालें। बालवीर जी। तुम शाश्वान लोक आओ, वहां अदालत लगेगी। हमें जो कहना है वो हम कहेंगे और तुम्हें जो कहना है वो तुम कहोगे। मुश्किल है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारे हाथों बालवीर से ना बालवीर ना बनो। इसके आगे की बातें अदालत में होंगी। जी, और आप जो फैसला सुनाएंगे वो मुझे मंजूर होगा। बने प्रतिबिंब कुबेर की बेटी काशवी का प्रतिबिंब बने, बने प्रतिबिंब। यहां से हिमबाश लोक से फेंकूंगी मैं अपना जादू जाल, और वहां उदाका में जहां कहीं भी वो लड़की छिपी है उसके अंदर से खींच निकालूंगी अपना महाजादू। घर बैठे होगी मेरे महाजादू की होम डिलीवरी। ये क्या कर रही हैं आगिल आप? यहाँ हिमवास लोक से आप उदाका लोक में जादू जोर लगाने की सोच रही हैं? आगिल, ये खतरे से खाली नहीं होगा। ऐसा करने से उदाका में सभी जान जाएंगे कि हिमवास कहाँ है, आगिल कहाँ है। और उसके बाद वो जादू जोड़ पकड़कर यहाँ हम तक पहुँच जाएंगे आगिल। हाँ आगिल, और अगर बालवीर उसके साथ ही हम तक पहुँच गए तो हम सबको जान से मार देंगे। वो बच्चा बालवीर मेरा जादू जोड़ पकड़कर यहाँ पहुंचे, इससे पहले मेरा जादू जाल उस लड़की में से महाजादू निकालकर यहाँ ले आएगा। आगिल, उसके बाद तो आप बालवीर से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी। और उसके बाद तो आप खुद चाहेंगी आगिल कि बालवीर यहाँ आगिल के सामने आए।
आगिल, ये जादू जाल उस लड़की में साथ का महाजादू नहीं खींच पा रही है। अगिल बस कीजिए, आपका जादू जोड़ कोई देख लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं शाश्वान की अदालत में क्या फैसला सुनाएंगे उत्तान। नियम तोड़ने की सजा तो एक ही होती है। तो क्या बालवीर के सारे जादू और उसकी शक्तियां वापस ले ली जाएंगी? और बालवीर को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाएगा, गुमनामी में। बालवीर, तुम्हारी कसम, काल के बाद तुम्हें सिंहासन पर बैठा देखने के सपने बुने थे मैंने। ये क्या हो गया बेटा? इन दोनों को मैंने बालवीर, हाँ, मुझे याद आ गया। इन दोनों को मैंने धरती लोक पर देखा था। माँ, ये दोनों एक रोपवे में फंसे हुए थे, जहां से मैंने इन दोनों को बचाया था। लेकिन ये तुवेर तो हिमबाश लोक से, और इसके पास तो जादुई शक्तियां भी है। फिर इसने खुद को बचाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या इसे किसी ने वहां पर फंसाया था? कि ये माजरा क्या है? बालवीर, अगर ये तुवेर धरती पर गई थी तो बरदौल को इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ बालवीर, उत्तान ने धरती पर रखा है बलदौर को हर आने जाने वाले पर नजर रखने के लिए। हाँ, तो मुझे अभी धरती लोक पर जाकर बरदौल से मिलना चाहिए। हो सकता है कोई जानकारी मिल जाए। नहीं बेटा, तू अभी कहीं नहीं जाएगा। महामहिम उत्तान ने शाश्वान लोक बुलाया अदालत में। अगर वहाँ समय पर नहीं पहुँचे ना तो उसकी सजा अलग से मिलेगी। लेकिन माँ, हाँ, और वैसे भी बरदौल कहाँ धरती पर एक जगह रहता है। न जाने सिर्फ वो क्या बनकर घूम रहा होगा। चप्पल 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 है लक्की चप्पल, एक चप्पल 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 है लक्की चप्पल, एक चप्पल है कमाल, सिर्फ पैरों में डाल। कुंवारों की होगी शादी, कंपटीटर की होगी बर्बादी। हर हीरोइन मिलेगी सुंदर, अरे तेरा हीरो दिखेगा हर बंदर। हेलो मिस्टर बरदौल, कितने दिनों से नजर रखी है तुम पर। आज पता करके रहूंगा कि हर रोज रूप बदल बदल कर, हर रोज काम धंधा बदल बदल कर आसमान में क्या ढूंढते रहते हो। चलो, अपना नारियल का खेल शुरू करने का टाइम आया। चप्पल 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 लक्की चप्पल, सोच मत। मेरा नारियल, अरे मेरा नारियल कोई उड़ा नहीं जा रहा है। अरे मेरा नारियल, कोई मेरा नारियल उड़ा नहीं जा रहा है। नारियल पकड़ो, अरे कोई शक्ति उड़ा के नहीं जा रही है। अरे आ गया, मुझ पे इसका ध्यान आया। अब देखता हूँ ये आगे करता क्या है। अरे 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 नारियल, अरे नारियल को पकड़ा है। ये नारियल अपने आप हवा में कैसे उड़ रहा है? यहाँ आसपास कोई बुरी शक्तियाँ तो नहीं है? पता करना होगा बरदौल। अरे भूत भूत भूत, अरे 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 शुरू हो गई इसकी खोजबीन। अब मैं भी खोज के रहूंगा कि ये खोजता क्या है। अरे कोई भी बुरी शक्ति एक्टिव नहीं है इस एरिया में। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे कोई को मदद करो। फिर ये नारियल कैसे उड़ रहा है? भूत है क्या? अरे कोई शक्ति है? अरे नारियल, मेरा नारियल। इतने अजीबोगरीब जिसमें पहनकर ढूंढ क्या रहा है? चलो
अब नारियल का खेल खत्म करके इसका क्या खेल शुरू है, ये पता करना पड़ेगा। अरे मेरा नारियल! कमाल है, कोई भी पैरानॉर्मल, सुपरनेचुरल, घोस्टली, अनएक्सप्लेनेबल मैजिकल रेस तो है ही नहीं इस विसिनिटी में। तो फिर ये हो कैसे रहा है? बरदौल, ऐसे अचानक क्या हुआ? पृथ्वी पे सेना भेजूं, बालवीर को भेजूं? अरे मैं आऊं। रुको रुको, सब लोग रुक जाओ। यहाँ कोई भूत नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, कोई आसमानी शक्ति नहीं है। क्या? फिर क्या है? ये बस एक ट्रिक थी। ये नारियल जो है, अब ऊपर देखेंगे तो वो उस ड्रोन से बंधा हुआ है। ड्रोन दिख रहा है? जिस ड्रोन को मैं इस रिमोट से ऑपरेट कर रहा था ऑटो मोड पर, ये अब आप देखोगे तो ये नारियल जो है उस ड्रोन से इस बारीक तार के जरिए बंधा हुआ है। अब साइंस है, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। थैंक यू आपके रिस्पॉन्स के लिए। मैं छोटा मोटा जादूगर हूँ, जादू के शोज करता रहता। ये मेरी नई ट्रिक थी। जब भी कोई नई ट्रिक इन्वेंट करता हूँ तो किसी लाइव लोकेशन पर जाकर एक उसकी ट्रायल लेता हूँ। कैसी लगी आपको ये ट्रायल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बरदौल, क्या बात है, बताओ। नहीं, वो गलती से फोन लग गया था, सॉरी। मजे करो। गलती से लग गया था फोन? किसी दिन गलती से फोन नहीं लगा ना तो तू धरती पे मारा जाएगा और महामहिम मुत्तान को पता तक नहीं चलेगा, समझा? अपने काम पर ध्यान दे। मेरा काम पे पूरा ध्यान है शशमाक। बरदौल, जिन बुरी शक्तियों पर तुमने नजर रखी हुई है, हो सकता है उन बुरी शक्तियों ने भी तुम पे नजर रखी हुई हो। मौका तो अच्छा है, इसके स्कूटर के पिटारे में देखता हूं कि इसकी चीजों से इसके बारे में और क्या पता लग सकता है। तो क्या है ना, हमेशा शिकारी शिकार नहीं करता, कभी कभी शिकारी खुद शिकार बन जाता है। थैंक्स शशमाक। इसके पास तो बहुत सारा सामान है। चप्पल चप्पल चप्पल, ये चप्पल है कमाल, सिपैरों में डाल, कुंवारों की कराए शादी, कंपटीटर की घर बर्बादी। बोलो चप्पल चाहिए? नहीं नहीं। जा रहा हूं ये लाशें लेके, मेरे शाश्वान लोक। हमारे शाश्वान लोक में शशमाक। तो हाँ, हमारे शाश्वान लोक की अदालत में मिलते हैं बालवीर जी। माँ, आप इतनी उदास क्यों है? महानायक बालवीर की माँ हो तुम, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बालवीर निर्दोष है, मैंने कुछ नहीं किया माँ, चिंता मत करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अब अच्छा चलो, एक काम करते हैं। याद है बचपन में मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, ये जानने के लिए तुम मेरी एक परीक्षा लेती थी, है ना? सच और झूठ की परीक्षा? वो कैसे? दरअसल माँ मेरा हाथ पकड़ती थी और मुझे कहती थी कि बोल, फिर से बोल। अगर तू सच बोल रहा होगा तो आसमान से फूल बरसेंगे, और अगर झूठ बोल रहा होगा तो आग के गोले बरसेंगे। अच्छा? तो मैं एक बार फिर से बोल के देखता हूँ, ठीक है? मैंने किसी निर्दोष की हत्या नहीं की, मैंने तो सिर्फ बेहोश करने के लिए शस्त्र चलाया था। मैं बेगुनाह हूं।
मैंने कहा था ना माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बचपन में मैं इसे फूलों के जादू से खुश कर देती थी और आज ये मुझे अपनी बातों के जादू से खुश कर रहा है। तू जीता रहे, तुझे कुछ ना हो। ना ही मुझे कुछ होगा और ना ही मैं तुझे कुछ होने दूंगा माँ। ये साशवान लोक हजारों साल पहले बनाया गया। उस वक्त साशवान लोक के पहले महामहिम ने सोचा यहां एक अदालत बनाई जाए। साशवान लोक में सही और गलत के बीच न्याय करने के लिए अदालत। इस बात से ही हंसी आती है ना? वो साशवान लोग जिसे महामहिम उत्तान चलाते हैं, जहां बालवीरों को बनाया जाता है, जहां महानायकों को जादुई शक्तियां देकर पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए तैयार किया जाता है। वो साशवान लोक जहां एक बार भी कदम रखने के बाद कोई भी जीव सिर्फ और सिर्फ सत्य और सही कहना और करना चाहता है। ऐसे साशवान लोक में अदालत ये तो स्वर्ग में देवताओं के लिए अस्पताल बनाने जैसा पागलपन हुआ। लेकिन आज साशवान लोक के 22वें महामहिम यानी हमारी किस्मत में इस अदालत के दरवाजे पहली बार खुलना लिखा था और इस संसार के तीसरे बालवीर तुम्हारी किस्मत में अपराधी के तख्त पे खड़ा होना लिखा था। किस्मत लिखने के साथ साथ अगर महामहिमों को अपनी तकदीर लिखने का हक होता तो मेरा यकीन करो मेरे बालवीर, हम ये दिन अपनी किस्मत में कभी नहीं लिखते। हमारे हाथों इस अदालत का खुलना और मेरे बालवीर का गुनहगारों के तख्त पे खड़ा होना मुझे बिल्कुल खुशी नहीं दे रहा है। बालवीर, हम चश्माक, अदालत की कार्रवाई शुरू करो। हे साशवान रहे। महामहिम, मैं बालवीर की हामी चाहूंगा। जो सच और सही है उसके लिए मेरी हामी हमेशा तैयार है महामहिम। बालवीर, याद रहे आज आप यहाँ जो भी कहेंगे वो सब कुछ हमारे पास दर्ज रहेगा, इसलिए सोच समझ कर बोलना। हामी। साशवान लोक में काबिल लोगों को दुनिया की रक्षा के लिए बालवीर बनाया जाता है। हामी। बालवीर बनने की दो सबसे बड़ी कस्में, निर्दोष और निर्बलों की रक्षा करना। हामी। दुनिया के तीसरे बालवीर के सामने आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हामी।
आज बालवीर के हाथों दो निर्दोष, निर्बल, शरण में आए जान बचाने की मदद मांगने वाले लोगों की जान ले ली गई। इस बात के लिए तुम्हें क्या सजा सुनाई जाए, ये तुम खुद तय करोगे या अदालत तय करेगी? मेरे हाथ में बालवीर से जीतने की लकीर है। बालवीर तो मेरे ही हाथ मरेगा। बोलो बरदौल। मैंने धरती पर अगिल के हमले पकड़े। मैं भी धरती लोक पर जा रहा। आप पर मुकदमा चल रहा है, फैसले से पहले कहीं नहीं जा सकते, समझे? उदाका लोक में दो निर्दोषों की जान गई है और ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए बालवीर को दोषी करार। बालवीर के हाथों दो निर्दोष, निर्बल, शरण में आए जान बचाने की मदद मांगने वाले लोगों की जान ले ली गई। हामी, इसे थोड़ा बदलते हैं शशांक। मदद के लिए आ रहे दो लोगों की जान गई है, ली नहीं गई। उदाका की सीमा में जब ये लोग दौड़े चले आ रहे थे तो इन पर प्रहार तुम्हारे शस्त्र से हुआ, तुमने किया। हामी, और जब हम सब यहां पहुंचे तो इन दोनों ने आखिरी सांस ली। हामी, लेकिन मैंने इन्हें बेहोश करने के लिए ही मेरा शस्त्र चलाया था। तुम्हारे एक ही शस्त्र में अनेक असर हैं बालवीर। हो सकता है तुमने प्रहार सिर्फ बेहोश करने के लिए किया, लेकिन जल्दबाजी में शायद मारने के लिए प्रहार हो गया। बालवीर हूं मैं शशांक। जिंदगी की हर बाजी मैंने जल्दबाजी में ही खेली है। गलतियां नहीं करने की आदत, होशियारी और समझदारी, सारे हुनर हैं मुझ में। महामहिम, मैंने कोई गलती नहीं की और यही सच है। सच किसे माना जाए, जिसे तुम मानते हो या जो हम सब देख रहे हैं? महामहिम, शाश्वान लोक के जांच अधिकारियों को महीना देकर मामले की खोजबीन कराई जाए। रिपोर्ट आने तक ये बालवीर बना रहेगा और अगर रिपोर्ट में इसकी गलती पाई गई तो सजा दे देना इसे। शाश्वान रहे शाश्वान। महामहिम, आप यहाँ हैं? मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा वहां है। मुझे पता ही नहीं था। ये कब हो गया? आपको कब बना दिया गया महामहिम? शशांक, भरी अदालत में फैसला सुना दिया इन्होंने। क्या करना चाहिए आगे ये बता रही हैं। नियम के अनुसार बालवीर की सारी जादू शक्तियां लेकर। महामहिम, बिना गुनाह साबित हुए मुझे गुनहगार ठहराना मेरे साथ अन्याय है और नियमों के अनुसार मैं इस अन्याय के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। नियम तो ये भी कहते हैं जो शाश्वान लोक के फैसले के सामने सर ना झुकाए, उनका सर जबरदस्ती झुका दिया जाए। और बालवीर का धर्म है जबरदस्ती करने वाले के हाथ तोड़ देना। मेरा जादू जोड़ काम क्यों नहीं कर रहा? तुवेर ने मरने से पहले अपनी बेटी पर कवच बना दिया है। हाँ अगिल, और इसलिए आप जादू से ना तो ये देख पा रहे हैं कि वो लड़की कहाँ छिपी है और ना ही उसके अंदर से अपना महाजादू यहाँ खींच पा रहे हैं। आगिल के लिए महाजादू पाना बहुत ज्यादा जरूरी। सिर्फ और सिर्फ आगिल इस महाजादू से अपने दुश्मन बालवीर को खत्म करेगी और उस
महाजादू से पूरी दुनिया पे राज कर सकती है। हाँ, मगर अब तुएर इतना बड़ा खेल खेल गई है तो क्या करें? सालों की मेहनत से बना महाजादू तुएर की बेटी में फंसा है, लेकिन उसकी बेटी कहाँ है ये नहीं पता। आगिल जादू जाल चीख चीख कर थक गई, लेकिन महाजादू यहाँ आ नहीं रहा। सारे रास्ते बंद कर दिए उस तुएर ने, जाते जाते सब कुछ खत्म कर दिया। जो मुझे नहीं मिला वो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। आगिल रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। वो लड़की जहां भी है, मेरा जादू उसे जलाकर भस्म कर देगा, खत्म कर देगा। आगिल आपका जादू जहां जहां गिरेगा, दुश्मन वहां से ढूंढते हुए आपको यहां तक पहुंच जाएगा। रुक जाइए। लगता है कोई बुरी शक्ति धरती लोक पर आक्रमण करने वाली है। ये आसमान में देखकर इतना टेंशन में क्यों आ गया है? मुझे तो आसमान पूरा साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसको इसके अजीबोगरीब चश्मे से कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। रिक्शा रिक्शा, तुम उसके पीछे चलो। हाँ माहिम, काशवान लोक में नियम और कानून बनाए रखना मेरा काम है। मुझे आदेश दिया जाए कि मैं तुरंत बालवीर की सारी शक्तियां जब्त कर लूं। महामहिम, बालवीर के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं है। शाश्वान की अदालत के पास भी मुझे गुनहगार ठहराने का कोई ठोस सबूत नहीं है। शशमाक, तुम गलत समझ रहे हो। आप चुप रहिए महादिशी। शशमाक! बालवीर, साश्वान रहे। बस 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 बस। ये गोले धरती लोक की तरफ आ रहे हैं। ये हो ना हो आगे ही होगी। इसका मतलब ये बहुत जल्द यहाँ तक पहुंच जाएंगे। मुझे महामहिम उत्तान को बताना होगा। इसको ऐसा क्या दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये बरदोल धरती से बाहर के जादुई शक्तियों को जानता होगा और उसी पर नजर रखने का काम करता होगा। तो मैं कह रहा था महामहिम, शाश्वन रहे। इस वक्त बरदौल
बरदौल के बुलावे को किसी भी वक्त नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बोलो बरदौल। महामहिम, मैंने धरती पर अगिल के हमले पकड़े। रंग, टेम्परेचर, साइज, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ चेक कर लिया। कंफर्म है ये अगिल के ही हमले हैं। अदालत विश्राम। मैं सेना भेज रहा हूं, तुम नजर रखो। वीडियो ट्रांसमिशन। हाँ महामहिम, मैं भी धरती लोक पर जा रहा हूं। आप पर मुकदमा चल रहा है। फैसले से पहले कहीं नहीं जा सकते, समझे? महामहिम, मैं धरती पर जा रहा हूं। सेना चलो। बालवीर को उसकी जिम्मेदारियां निभाने से कोई नहीं रोक सकता। बालवीर, तुमने शाश्वान लोक के कानून अधिकारी को रोकने की कोशिश की। जेजो, बालवीर, क्या हुआ कानून व्यवस्था अधिकारी? दुनिया की रक्षा करने से जो भी बालवीर को रोकता है, उसकी जान लेने का अधिकार शाश्वान लोक के कानून ने दिया है मुझे। सिर्फ इंच भर दूर हो तुम इस ब्रह्मांड में होने ना होने से। अगर तुम मेरे साथी ना होते तो आज तुम ना होते। जेजो, जेजो रुको। बालवीर, हटाओ इसे। जेजो, नहीं, वापस आओ। जेजो, महामहिम, गुनाह साबित होने से पहले मुझे रोके जाना अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ लड़ने की कसम आप ही ने मुझे दिलाई है। मैं लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे आपसे ही क्यों ना लड़ना पड़े। आपने बालवीर को शक्तियां दी है, और वो शक्तियां बालवीर से कोई भी ना छीन सके, इतना मजबूत भी बनाया है। बालवीर की शक्तियां कोई भी नहीं छीन सकता, महामहिम, कोई भी। मैं धरती लोक पर जा रहा हूं। रुको बालवीर, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगिल के हमले धरती पर टकराने से पहले ही वापस हो रहे हैं।
बरदौल। जी हाँ माँ महिम, सारे के सारे हमले धरती पर गिर नहीं रहे, वापस लौट रहे। आगिल धरती से कुछ खींचने की कोशिश कर रही है बरदौल। जरूर उसका कोई बेशकीमती सामान है वहां, इसे किसी ने जादू से बांध रखा है। वो उसे खींच नहीं पाएगी बरदौल। जरूर आगिल धरती पर आकर गई है, उसके अंश ढूंढो। अगर हमें उसके अंश मिल जाए तो हम बहुत आसानी से आगिल तक पहुंच सकते हैं। जी माँ महिम। पता चल गया, अब तुम्हारे राज का मुझे पता चल गया बरदौल। अब देखो तुम्हें कैसे फंसाता हूं। अब वक्त है आज के फैसले का। बारे में साशवान लोक की अदालत का फैसला है कि उदाका लोक में 2 निर्दोषों की जान गई, और ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए बालवीर को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। ये नहीं हो सकता। मेरे हाथ में बालवीर से जीतने की लकीर है। महाजादू बनाया है मैंने, चक्कियों में मार सकती हूँ उसे। लिखा है मेरे हाथों में, कईयों ने पढ़ा है, बताया है। बालवीर तो मेरे ही हाथों मरेगा। पर आगिल महाजादू ही था जो बालवीर को मार सकता था। मगर वो आपके हाथ से जा चुका है आगिल। माफ करना, पर मेरे समय तो अदालत भी नहीं लगी थी। जहां मुझसे गलती हुई थी वहीं सीधा फैसला सुनाकर शाश्वान के नियमों की किताब में साफ लिखा है, अगर किसी बालवीर के हाथों निर्दोष की हत्या हो जाए तो उसे बालवीर बने रहने का कोई हक नहीं है। महामहिम, साशवान लोक के नियमों की किताबें हमने भी पढ़ी हैं सशमाक। जानते हैं बालवीर को सजा मिलनी ही चाहिए थी। तो आपने रोका क्यों नहीं? अदालत में देखा नहीं तुमने? ये जो शक्ति चलाई थी उसने तुम पर, इतने से बचे हो वरना मिट्टी बन जाते हैं। गलत तो बालवीर भी नहीं है। वो खुद को बेगुनाह समझता है, और बेगुनाह होने के नाते अपने सर को ना झुकाना और अपने हक के लिए लड़ना बालवीरों का धर्म होता है। अगर हमने उसे ना रोका होता तो वो अपना धर्म निभाने के लिए साशवान लोक की पूरी सेना से भिड़ जाता। तो हम सब मिलकर उससे लड़ते। बालवीर है वो, ये जो जैसी दुनिया भर की शक्तियां हैं उसके पास। संसार की रक्षा करने के लिए हमने उसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाया है कि अब हमारे लिए भी उसे लड़के हराना असंभव है। तो क्या जिसे बनाया है अब उसी के गुलाम बन के रहना होगा? नहीं, नियमों की किताब में यह भी लिखा है
कि अगर शक्तिशाली बालवीर विद्रोही बन जाए तो उसे सामने से नहीं, पीछे से भी पकड़ा जा सकता है। तो क्या छल से हराएंगे उसे? हराएंगे नहीं, छल से उसे सिर्फ कैद करेंगे, वो भी साशवान लोक के नियमों का पालन करने के लिए। क्योंकि दोष के आरोप के साथ किसी को भी बालवीर बने रहने नहीं दिया जा सकता। उसके बाद इस मामले की जांच हम खुद करवाएंगे, और अगर बालवीर निर्दोष हुआ तो उसका राज्याभिषेक होगा। और हम एक बार फिर अपने हाथों से उसे बालवीर बनाएंगे। अगर वो बेकसूर साबित ना हुआ तो किसी और को नया बालवीर बनाएंगे। शशमाक, साशवान लोक के नियमों की नौकरी करो, अपने 2 टके के सपनों की नहीं। याद रखो, जो सच है, जो सही है, होना वही है। सोचो शशमाक, तरीका सोचो कि कैसे बालवीर को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी शक्तियां और जादू लेकर उसे शक्तिहीन और जादूहीन बनाया जा सकता है। उसके बाद ही सही और गलत का फैसला होगा। एक बात याद रखना तेतरा, हम तब तक जीते हुए होते हैं जब तक कि पूरी तरह हार ना जाएं। मेरी किस्मत की लकीरें अब भी मेरे साथ हैं, झूठ नहीं बोल रही है। मैं अभी भी नहीं हारी और जीत मुझे गले लगाने के लिए बेताब कहीं घूम रही। और ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि काशवी अभी तक उदाका लोक में है और बालवीर भी उदाका लोक में। ये मेरी अच्छी किस्मत है जिसने उन दोनों को अभी तक मिलने नहीं दिया। क्योंकि अगर काशवी बालवीर के नजदीक आती तो बालवीर अपनी शक्तियों से भाग जाता, जान जाता, सूंघ लेता कि उसके अंदर मेरा महाजादू है, और फिर वो उसे निकालकर आसानी से मार सकता था मुझे। मेरी किस्मत मेरा साथ ऐसे ही देते रहना जब तक वो मेरे हाथ ना लग जाए। काशवी गलती से भी बालवीर के आसपास ना भटके, वो एक दूसरे से कभी ना मिले, बस। आगिल, अगर वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं तो आगे भी नहीं मिलेंगे आगिल। नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे मेरी अच्छी किस्मत ने उन दोनों को नजदीक नहीं आने दी, वैसे ही बालवीर की अच्छी किस्मत कहीं उसको काशवी तक ना पहुंचा दे। पहुंचाएगी, ये मुझे पहुंचाएगी वहां तक। अरे जब बालवीर को माफ करना ही था तो उस्ताद ने साशवान लोक में अदालत लगाई क्यों? मेरे दिल ने तो एक पल के लिए धड़कना बंद ही कर दिया था जब उत्तान ने कहा कि अदालत बालवीर को दोषी करार नहीं करती है। उत्तान को बालवीर पर केस करने के बजाय ये पता करवाना चाहिए था कि ये दोनों जो मारे गए ये हिमवास लोक से भागकर क्यों आए थे। अरे ये तो जिंदा है। बालवीर, ये तो मरी ही नहीं। ये जिंदा नहीं है,
मैंने तुवेर का दृश्यम बनाया है। अपनी जादुई शक्तियों से इसकी चलती फिरती एक छवि बनाई है। लेकिन बालवीर, तुमने ऐसा क्यों किया? समझाता हूं मां। जब मैं धरती लोक पर रोपवे में फंसे लोगों को बचाने गया था, बालवीर प्लीज हमें बचाओ। बालवीर बचाओ, बालवीर। तब तुवेर भी वहीं पर थी। इसके पास तो जादुई शक्तियां भी है, लेकिन फिर भी इसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। क्या इसका मतलब यह है कि इसने खुद को उस रोपवे में फंसाया था? और हो सकता है रोपवे में बैठे हुए लोगों को तुवेर ने जानबूझकर मुसीबत में डाला। आखिर हिमवाश लोक के लोगों की आदत ही है धरती लोक पर इंसानों को मुसीबत में डालना, उन्हें परेशान करना। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, और इसीलिए मैं तुवेर को धरती लोक पर ले जाकर जांच करना चाहता हूं कि आखिर तुवेर की असली वजह वहां जाने की क्या थी और अभी वो वजह कहां पर है। मैं यहाँ कैसे आई? मम्मी, मम्मा, पापा कहाँ है? मम्मा, मम्मी का बर्थडे था। मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। मैं मम्मी पापा से बाहर मिली, फिर मम्मी ये कैब वाला मैप देखकर पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोग यहीं से ऑर्डर लेके चलते हैं। हाँ भगवान, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? सोचिए, तुवेर तो हिमवाश लोक से, इसके पास बुरी जादुई शक्तियां भी है, फिर भी इससे मेरा सामना नहीं किया। जब मैं रोपवे में फंसे हुए इंसानों को बचा रहा था, इसने मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। क्यों? मैं तो इसका दुश्मन हूं। ये सब तो हमने सोचा ही नहीं बालवीर। शाबाश बालवीर, तुम एक दिन बड़े होकर उस्ताद जरूर बनोगे। इसलिए मैं तुवेर को धरती लोक पर ले जाना चाहता हूँ, ताकि पता लगा सकूं कि इसकी मौत हुई कैसे। मैंने तो सिर्फ बेहोश करने वाला वार किया था, तब भी इसकी जान कैसे गई? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, मेरे बेगुनाह होने का सुराग, या फिर कोई इंसान इसे पहचान लेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुझे उस राज तक, उस क्लू तक जरूर ले जाएगी। तो चले तुवेर, पता करते हैं कि आखिर धरती लोक पर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं इंतजार करूंगी, वही मैं मम्मी का उसी जगह इंतजार करूंगी, वो भी तब तक जब तक वो लौट कर नहीं आ जाए। हैं? देख काशवी बेटा, ऐसा है कि तेरे बर्थडे के दिन ही तेरी मॉम तुझसे मिलने यहाँ नहीं आई, बाहर के बाहर ही तुझसे मिलके चली गई है? तो जरूरी नहीं है पुत्र कि तेरी मॉम जब भी मिले उसी जगह पर तुझे मिले। इस बार वो घर भी तो आ सकती है? पर आंटी, ऐसे कैसे मम्मी पापा बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले बस चले गए? अरे डॉली की मम्मी के भरोसे पुत्र, मैं तेरी अच्छी वाली नेबर हूँ। वैसे एक बात बता, मैंने तो तेरे घर पर नजर रखी हुई थी, तू कब आई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे नहीं पता आंटी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। यंग जनरेशन, मेरी बेटी डॉली भी सेम टू सेम है। अरे तुम लोगों को याद कैसे नहीं रहता सब कुछ? वैसे मैंने तो तेरे घर पर आते जाते किसी को भी नहीं देखा, तो ऐसी जबरदस्त वाली पार्टी कैसे कर ली तूने?
पता है तेरे घर से कैसी कैसी आवाजें आ रही थी, धम धुड़ुम धम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेरा घर ना उल्टा पुल्टा कर रहा हो। आंटी मुझे तो बस ये याद है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ बाहर गई थी, उसके बाद मैं यहाँ कैसे आई, ये सब उल्टा पुल्टा कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। देख पुत्र, मेरी गल सुन, घर को ना हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। साफ सुथरा घर स्वर्ग कहलाता है। कभी मेरे घर पे आके देख, तुझे पता चलेगा। है? अरे डॉली की मम्मी, कहाँ हो? हमारे घर में सारा सामान कितने दिनों से बिखरा पड़ा है, कोई साफ सफाई करेगा इस घर की? आ रही हूँ। आंटी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ मुझे मम्मी पापा आखिरी बार मिले थे। हो सकता है कि वो वहीं आ जाए मुझसे मिलने। बस अब तुएर के इस प्रतिबिंब को कोई पहचान ले ताकि सारे राज खुल जाए। अगला आप आखिर कर रही। उस पेंगुइन को देख रहे हो जो पूरा का पूरा काला है? मैंने उसमें अपने बुरे जादू का अंश डाला है। ऐसा क्यों आगे? और वो जो दूसरा खड़ा है ना वहां पे, उसमें मैंने डाला है अच्छा जादू। वही अच्छा जादू जो हमने कुछ महीनों पहले उदाका के सैनिकों को मार कर जमा किया था। आगिल आप एक क्या अच्छा जादू, बुरा जादू का खेल खेल रही हैं। अंधे, ध्यान से देखो, वो काला पेंगुइन वो है तुएर की बेटी काशवी, और वो अच्छे जादू वाला पेंगुइन वो है उदाका का बालवीर। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब बालवीर काशवी के नजदीक आता है तब क्या होता है। माँ, शायद अच्छे जादू के अंश ने भाप लिया है कि वो काले वाले जादू में कुछ तो बुरा है, इसलिए उसके पास जाना चाहता है। और बालवीर भी कुछ ऐसे ही भाप जाएगा अगर काशवी के नजदीक गया तो। यही तो देखना है कि जब ये नजदीक आते तब कौन सा जादू किस जादू पर हावी होता है। ये तो बुरे जादू की वजह से अच्छा जादू फट गया। अगर बालवीर काशवी को मिला या उसके जरा भी पास गया तो ये होगा बालवीर का अंजाम। बेचारा बालवीर। माँ, नहीं, जादू या शक्तियों का इस्तेमाल करके अगर बालवीर को पकड़ना इतना ही आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। हम वहीं अदालत में उसे जादूहीन करके बंदी बना लेते। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हमने बालवीर को सारी शक्तियां और जादू दे दिए हैं
आश्वान लोक के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि जिसे ताज पहनाया गया है, हथकड़ियां भी उसे ही पहनाई जाए। मां महिम, आश्वान रहे मां महिम। खाली हाथ आए हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम अपने साथ बालवीर को पकड़ने का इंतजाम करके आ रहे हो। इंतजाम ये रहा मां महिम। सासवान रहे सासवान बिलजौर। मां महिम, ये पकड़ेगा बालवीर को। बिलजोर के जोर का चर्चा पूरे शाश्वान में है मां महिम। उसके पुरखों की साधना तपस्या से उसकी एक शक्ति बालवीर जितनी ही हो गई है, पकड़ जोड़ने की और पकड़ खोलने की। पिछले साल उदाका में जो खेलों का मुकाबला हुआ था, उसमें बिरजौर ने बालवीर को अपनी पकड़ से हरा दिया था। लेकिन मां महिम, बालवीर उसी पकड़ के खेल में बिरजौर को नहीं हरा सका। याद है मुझे, गत साल मुकाबले में इसने बालवीर की पकड़ को एक पल में ही खोल दिया था। हो सकता है इस मामले में ये बालवीर जितना या उससे भी ज्यादा ताकतवर हो। ये बालवीर को जकड़े, इससे पहले ही बालवीर को ये नहीं जकड़ेगा, बल्कि बिलजौर को तो बालवीर के सामने तक नहीं लाया जाएगा। बालवीर का कसम काल तो पूरा हुआ, लेकिन उसे सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक की रस्म कहाँ की है हमने? हाँ मेरी कैद में है दुश्मन। तू धरती पर क्या कर रही है? तुझे मारने के जुर्म में मेरा दोस्त बालवीर अदालत में गुनहगारों की तरह। बरदौल, ये क्या कर रहे हो? तू बालवीर की आवाज कैसे निकाल लेती है? मेरा नाम कैसे जानती है? बरदौल, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। पल भर के लिए समझ लीजिए कि ये बालवीर है। अब हम इसे सम्मान पूर्वक लेकर जाएंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे। राज्याभिषेक करने के बहाने मैं पलक झपकते ही बालवीर पर हमला कर दूंगा। वार बेहोश हमारा वार बालवीर तक पहुंचने से पहले ही बालवीर एक बार नहीं 20 बार कूद के उस सिंहासन से दूर। ये जिसकी पकड़ बालवीर भी आसानी से नहीं तोड़ पाया था, जिसने बालवीर की पकड़ पल भर में तोड़ दी थी। देखिए कैसे तड़प तड़प कर फंसता जा रहा है। मां महिम, मैं पूरे इत्मीनान से बालवीर पे बेहोशी की गोलियां चलाऊंगा। तो इस तरह मां महिम हम बालवीर को हराएंगे, कैद करेंगे, न्याय करने के लिए। बुलाइए मां महिम बालवीर को सिंहासन पर बैठने के लिए। बरदौल,
ये जो अरे अच्छा हुआ बालवीर तुम आ गए। देखो मुझे क्या मिला। इसको मारने के जुर्म में तुम्हें सजा मिलने वाली थी ना, वो ये धरती पर खुलेआम घूम रही है, इसलिए मैंने उसे अपने पुल अप मैजिक से यहाँ खींच लिया। उसे मारने के जुर्म में तो अदालत ने सजा नहीं दी मुझे, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मुझे सजा जरूर मिलेगी। बालवीर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो यार? तुम तो मेरे दोस्त हो, है ना? अरे बरदौल, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो तो तुवेर का सिर्फ दृश्य है जो कि मैंने खुद बनाया है, ताकि मैं धरती पर जांच कर सकूं कि कोई इसे पहचानता है या नहीं। लेकिन तुम इसे आई एम सो सॉरी बालवीर, गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था। क्या है ना कि शाश्वान लोग का वफादार जासूस होने के नाते धरती पर होने वाली कोई भी बुराई को रोकना ये मेरा फर्ज है। हाँ, तो मैं अभी जाके उत्तान से बात करता हूँ कि धरती पर या तो मुझे भेजे या फिर तुम्हें। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा मत करना। जल्दी से शाश्वान लोग वापस आ। एक तो माँ भी ना, मुझे शाश्वान लोग बुलाने के पीछे ही पड़ गई है। शाश्वान रहे मामाई, रहे शाश्वान। महादिशी को कहकर राज्याभिषेक के लिए बालवीर को बुलावा भेज दिया है, वो किसी भी वक्त आता ही होगा। जिस तरह से हमें बालवीर का राज्याभिषेक करना है उसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। बालवीर, कहाँ है तू बेटा? तेरा राज्य अभिषेक शुरू होने का वक्त हो गया है। अब चिंता मत कीजिए माँ, मैं धरती लोक से सीधा शाश्वान लोक ही पहुंच रहा हूँ। आप सब भी सीधा वहीं पर पहुंची। सभी को नहीं, तेरे साथ सिर्फ मुझे अकेले ही बुलाया है शशमांक ने। दिल्लाक, किंकोरी और बाकी सभी उदाका वासियों को उदाका लोक में रहकर ही जादुई पर्दे पर तेरा राज्य अभिषेक दिखाने के लिए कहा गया है। शाश्वान की अदालत में सिर्फ तू और मैं ही जाएंगे। अब महामहिम मुत्तान को ये सही लगा होगा, तभी उन्होंने ये फैसला लिया होगा। हमारा मन कहता है शशमांक, जब ये इंक्वायरी पूरी होगी तो उसका परिणाम यही आएगा कि बालवीर निर्दोष है, कोई गलती नहीं हुई है उससे। उसने तुवेर और बाबेल पर बेहोश करने वाला ही वार किया था। काश बालवीर ने हमारी बात मान ली होती और कुछ दिनों के लिए सरेंडर कर दिया होता, तो हमें उसे इस तरह से बंदी न बनाना पड़ता। बालवीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं तेरे राज्य अभिषेक में कोई अनहोनी ना हो जाए बेटा। अरे माँ, घबराइए मत। जब भी बच्चों का इंपॉर्टेंट डे होता है तो माएं बेवजह घबराती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज मेरी कोई परीक्षा नहीं है। आज तो मैं बालवीर बनूंगा, सिंहासन पर बैठूंगा माँ। बालवीर को जो सही लगा वो उसने किया महामहिम, जो हमें सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं। बालवीर, तेरे बारे में मेरा कोई भी डर आज तक झूठा नहीं निकला। तेरे बचपन में जब मुझे अंदेशा भी होता था ना कि तुझे बुखार आएगा, वो तक सच हो जाता था। आज तो मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे माँ, डरिए मत, सब कुछ ठीक होगा। देर नहीं, मैं जाऊंगी उदाका लोक। एक बार मैं उस लड़की को मारकर महाजादू अपने अंदर ले लूं, तो फिर बालवीर और उसकी सेना को उदाका लोक छोड़कर भागना पड़े। अगर मैं दोषी पाया गया तो खुशी खुशी आकर अपनी सजा कबूल करूंगा, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगा। बालवीर, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, जो सच है हुआ वही है। बालवीर! महामहिम, आपने मेरे साथ ऐसे धोखा किया। संसार की रक्षा करने के लिए हमने उसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाया है कि अब हमारे लिए भी उसे लड़के हराना असंभव है। तो क्या जिसे बनाया है अब उसी के गुलाम बन के रहना होगा? बेटा, कहाँ रह गया था तू? कब से सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल।
तरीका सोचो कि कैसे बालवीर को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी शक्तियां और जादू लेकर उसे शक्तिहीन और जादूहीन बनाया जा सकता है। राज्याभिषेक करने के बहाने मैं पलक झपकते ही बालवीर पर हमला कर दूंगा। हे भगवान, ये कहाँ चला गया? आगे अंधेर कहीं भी हिमवास लोक में नहीं दिखाई दे रहा है। जानती हो तेतरा, भगवान के घर में और आगील के घर में क्या फर्क है? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, और आगील के घर में अंधेर है, देर नहीं। अभी आता होगा कहीं से भागता हुआ, वो देखो। आगे बचाइए इसे। कुछ देर और। उदाका लोक में बालवीर के सिपाही इससे बस थोड़ा सा कम तेज दौड़ते हैं। मैं यही देखना चाहती थी कि अगर तुम वहां जाओगे तो पकड़े जाओगे या नहीं। मगर आगिल, इस तरह तो ये पकड़ा जाएगा। हाँ, और इसीलिए अंधेर नहीं, मैं जाऊंगी उदाका लोक। आप? हाँ, मैं जाऊंगी उदाका लोक, काशवी में से अपना महाजादू निकालने। संध्या बेला के पलों में शाश्वान लोक में आज हमारे बालवीर का राज्याभिषेक होगा। सुरक्षा के कारणों की वजह से हम सभी को वहां नहीं बुलाया गया है। केवल माँ दिशी और बालवीर वहां गए हैं, और इसलिए हम हमारे बालवीर का राज्याभिषेक होते हुए यहीं पर से देखेंगे। आगिल, सोच लीजिए आगिल, अभी भी वक्त है। आप यहाँ सैनिकों से नजर बचा के एक बार उदाका लोक में घुस तो जाएंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें ये पता चल जाएगा कि आगिल उदाका लोक में और पूरी की पूरी सेना। और अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी रही तो वहां पर बालवीर पहुंच जाएगा और आप कभी बालवीर से लड़कर वापस नहीं आ पाएंगे। इतना भी मत सोचो तेतरा। जब किसी फैसले पर बार बार सोचा जाए तो फैसले कमजोर पड़ जाते। और वैसे मुझे खतरा अंदर जाकर उस लड़की तक पहुंचने के पहले पहले तक। एक बार मैं उस लड़की को मारकर महाजादू अपने अंदर ले तो फिर बालवीर और उसकी सेना को उदाका लोक छोड़कर भागना पड़ेगा। जाओ, ध्यान भटकाओ। सावधान, कोई आ रहा है। वहीं रुक जाओ। सुना नहीं? वहीं रुक जाओ, नहीं तो आक्रमण होगा। पकड़ो, रोको उसे।
महामहिम, उदाका लोक से सिर्फ मैं और मेरी माँ ही आए, कोई और नहीं आया। बालवीर, अब तो तुम सिंहासन पर बैठकर राज्याभिषेक करवाने जा रहे हो। अब क्या शाश्वान और क्या उदाका, आज से तो तुम चक्रवर्ती महानायक बन जाओगे। फिर सबसे मिलते रहना। बालवीर, उदाका लोक में सभी इस खुशी के पल को देख रहे हैं। बालवीर, मुझे खुशी है कि तुम पहले बालवीर हो जिसे कसम काल के बाद सिंहासन पर बैठकर राज्याभिषेक कराने का सौभाग्य इतनी जल्दी मिल रहा है। शशमान, मैं ही पहला बालवीर भी हूँ जिसे कसम काल के बाद इतनी जल्दी अदालत के कटघरे में खड़े रहने का मौका मिला था। महामहिम, आपने मेरे लिए जो किया है और आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं चाहूंगा कि अगले कई जन्मों तक मैं आपका बालवीर बना रहा हूं। बालवीर, हम जो करते हैं शाश्वान लोक के लिए करते हैं। जो सच है और सही है हमें वही करना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखना बालवीर, अब तक जितने भी बालवीर हुए हैं उन सब में तुम हमारे सबसे करीबी बालवीर हो। हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बालवीर बनाए रखना चाहते हैं, जन्मों जन्मों तक। महामहिम, आज के समारोह का शुभारंभ करें। आओ बालवीर। ये जगह सही रहेगी। यहीं पर तो है उदाका लोक का केंद्र। यहीं पर मैं अपना जादू रखकर उस कुएर की बेटी काशवी का पता लगा सकती हूँ।
किस तरफ होगी वो लड़की काशवी? बता मुझे, किस तरफ है मेरा महाजादू? इसका मतलब कुबेर की बेटी उदाका लोक में नहीं है। इसका मतलब मेरा महाजादू भी उदाका लोक में नहीं है। कहाँ है मेरा महाजादू? कहाँ है? कहाँ है मेरा महाजादू? मैं सच कह रही हूँ, मैंने मम्मा को सामने से देखा, इतना नजदीक से। माँ, फिर एकदम से वो गायब हो गई और मैंने इतना ढूंढा पर वो मिली ही नहीं। हैं? देख पुत्र, तूने उसे सच में नहीं देखा होगा, उसे बस देखने की फीलिंग्स आई होंगी तुझे। देख, अक्सर ना हम जिसे बहुत चाहते हैं वो हमें यहाँ वहाँ सब जगह दिखाई देता है, पर वो वहाँ होता नहीं है। नहीं आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है पुत्र, बिल्कुल हो सकता है। एक्सपीरियंस है डॉली की मम्मी को। देख, किसी को बताना मत, ठीक है? बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में थी ना, मुझे एक लड़का बड़ा पसंद था, अभिमन्यु कपूर। इतना हैंडसम था कि मैं तुझे क्या बताऊं। मुझे ना अभी भी वो हर जगह दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही, यंग एंड हैंडसम। ऐसा लगता है जैसे वो शाहरुख के जैसे बाहें फैला के खड़ा है, मेरे सामने मुस्कुरा रहा है और मुझे देख के सीटियां भी बजाता है। अरे यहाँ घर में कब से सीटियां बज रही है? अरे कहाँ हो डॉली की मम्मी? है? अभिमन्यु घर तक आ गया, डॉली के पापा को भी वो दिखने लगा लगता है। नॉटी बॉय। अरे कब से कुकर की सीटियां बज रही हैं? कोई गैस बंद करेगा इस घर में? डॉली के पापा ना सारा मूड ही खराब कर देते, ऐसे लगता है 24 घंटे गैस पे ही खड़े हैं वो। अभी सीधा करके आती हूँ मैं, आती हूँ पुत्र। मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? मैंने कहा था ना, नहीं छूट पाएगा। महामहिम, आपने मेरे साथ ऐसे धोखा किया। सामने वाला अगर आप जितना ही शक्तिशाली हो तो उसे वश में करने के लिए शक्तियों के साथ युक्तियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये लिखा है शाश्वान लोक के नियमों की किताब में। जानते तो हो गए ना, मैं हूं शाश्वान लोक का कानून अधिकारी। बालवीर, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जो सच है और सही है, हुआ वही है। लेकिन महामहिम, आप मेरे साथ एक बार बात करते, आपकी सच और सही बात को मैंने हमेशा माना है, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? लेकिन आज बात कुछ अलग है बालवीर। आज तुम्हारा और हमारा सच और सही एक दूसरे से अलग है। तुम्हें अपनी ओर से जो सही लग रहा है, हमें हमारी ओर से वो साफ गलत नजर आ रहा है। शाश्वान लोक के अनुशासन को बचाने के लिए हमें यह करना जरूरी था। तो महामहिम, ये सब आपकी इच्छा से हुआ है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ख्याल करो कि हमारे सामने एक बालवीर है और उसके हाथों 2 निर्दोषों की हत्या हो जाती है। शाश्वान लोक के नियमों के अनुसार ये गलत है
और अगर बालवीर से ऐसी गलती होती है तो उसे शस्त्रहीन और जादूहीन करना हमारा धर्म है। और अगर वो बालवीर अपनी गलती मानने को भी तैयार ना हो तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता है बालवीर। चलो एक पल को फर्ज करो बालवीर कि हमारी जगह अगर तुम उत्तान होते तो तुम क्या करते? बताओ बालवीर, अगर हमारी जगह तुम उत्तान होते तो शाश्वान लोक के कानून की रक्षा के लिए तुम क्या करते? मैं भी वही करता महामहिम जो आप कर रहे हैं। आपका सच और आपका सही आपकी नजर में, आपकी सोच में बिल्कुल सही है। अब तुम्हें बेहोश किया जाएगा। जेजो, जेजो, सेना, हथियार नीचे। बालवीर! हाँ हाँ। महामहिम, अब जरा आप फर्ज करें कि आप बालवीर हैं और आपके सामने वही महामहिम खड़े हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि आपने उन दोनों निर्दोषों को सिर्फ बेहोश करने की कोशिश की, मारने की नहीं। बहुत समझाने के बावजूद वो अपनी गलतफहमी को सच मानकर अन्याय कर रहे हैं। जिस अन्याय के खिलाफ लड़ना उसी महामहिम ने आपको सिखाया है, वो अन्याय अगर वो खुद करे तो आप क्या करेंगे? बताइए महामहिम, अगर आप बालवीर होते तो आप क्या करते? हम भी वही करते बालवीर जो तुम कर रहे हो। यही सुनना था मुझे। मेरे महामहिम ने मुझे कह दिया तो समझो 100 बालवीरों की ताकत आ गई मुझे। अब मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। मैं अपने सच और अपने सही के लिए लड़ूंगा।
अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगा। अगर आपको जांच करानी तो कराइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर मैं दोषी पाया गया तो खुशी खुशी आकर अपनी सजा कबूल करूंगा, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगा। तब तक के लिए मैं जा रहा हूं। मां, मां, मैं जानता हूं कि तुझे ये सब अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, शाश्वान लोक में पहली बार मेरे और महामहिम के बीच स्थिति ही कुछ ऐसी हो गई है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिसने मुझे कसम दिलाई, आज उन्हीं कसमों के खिलाफ कसम खिलाने वाले खड़े हो गए। आखिर हम दोनों अपना अपना धर्म ही तो निभा रहे हैं, लेकिन तो अपना ख्याल रखना मां, मेरी चिंता मत करना। तेरे बेटे को कोई साम दाम दंड भेद से भी नहीं हरा सकता। जब तक ये पता नहीं लगा लेते कि मैं कसूरवार नहीं, तब तक मैं नहीं मिलूंगा। इस ब्रह्मांड में कहीं रहकर अपने बालवीर होने का फर्ज निभाता रहूंगा, क्योंकि बचाना काम है, बालवीर नाम है।